हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी तरला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पुणे से, जहाँ तरला नाम की एक लड़की बीए के कॉलेज में पढ़ रही थी। वहाँ पर तरला की टीचर बता रही थी कि अगले मंथ से उनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए उन सबको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। लेकिन तरला का ध्यान टीचर पर था, क्योंकि टीचर चलते हुए ये सारी बातें बता रही थी। तरला अपने फ्रेंड से कहती है कि उसे भी अपने टीचर जैसा लाइफ में कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये अभी तरला को पता नहीं था। जिसके बाद वो अपने घर जाती है तो उसके घर वाले उसे खाना बनाने के लिए कहते हैं। अब तरला के घर वालों की बात करें तो उसके घर में उसके मम्मी पापा और छोटा भाई था। तरला बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी, इसलिए घर में कोई भी मेहमान आता तो तरला ही खाना बनाती। तरला की माँ बताती है कि तरला को फिर एक स्पेशल मेन्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल तरला को देखने लड़के वाले आने वाले थे। ये सुनकर तरला कहती है कि उसे लाइफ में कुछ करना है, इसलिए वो अभी शादी नहीं कर सकती। लेकिन तरला की माँ उसे समझाती है कि अगर उम्र निकल गई तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए वो तरला को मना लेती है और वो लोग कल का मेन्यू तरला को दे देते हैं, ताकि तरला कुछ अच्छा खाना प्रिपेयर कर सके। अगले दिन तरला खाना बना रही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसके घर वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तो वही तरला को देखने नलिन नाम का लड़का आया था, जो टेक्सटाइल में काम करता है। नलिन के घर वालों को तरला का खाना बहुत पसंद आता है। उन्हें लड़की पसंद थी और नलिन को भी तरला पसंद आई थी, लेकिन तरला शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो नलिन के हलवे में काफी सारी लाल मिर्च डाल देती है। अब नलिन जब वो हलवा खाता है तो उसे काफी ज्यादा तीखा लगता है। तरला को लगा था कि नलिन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाएगा, लेकिन नलिन ऐसा नहीं करता। वो तरला को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं और नलिन तरला को कॉल करता है। वो तरला को मिलने के लिए बुलाता है और तरला और वो एक होटल में मिलते हैं। वहाँ पर तरला नलिन को कल वाली बात के लिए सॉरी कहती है और नलिन भी उसे माफ कर देता है। तरला बताती है कि वो शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लाइफ में कुछ करना है। जिसके बाद नलिन उसे पूछता है कि उसे क्या करना है, तो तरला के पास इसका जवाब नहीं था। तब नलिन उसे कहता है कि तरला को जो भी लाइफ में करना है, और जब भी उसे पता चलेगा कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है, तब नलिन उसका साथ देगा। अब नलिन की ये बात तरला को काफी इम्प्रेस कर देती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद उनकी मैरिड लाइफ शुरू होती है और जल्दी तरला को एक बच्चा होता है। ऐसे ही 11 साल गुजर जाते हैं और तरला के 2 बेटे और एक बेटी थी। एनिवर्सरी के वक्त तरला को लगता है कि उसकी लाइफ कितनी आगे बढ़ गई है, लेकिन अभी तक उसे समझ में नहीं आया कि उसे लाइफ में क्या करना है। तरला नलिन से कहती है कि वो रोज किचन की खिड़की से एक भंगार वाले को देखती है। एक्चुअली वो भंगार वाला पहले किसी के पास काम किया करता था और साइकिल पर रद्दी लेने आता था। अब उसने नई गाड़ी ले ली है और साथ ही अपना खुद का दुकान भी, और अभी वो प्लानिंग कर रहा है कि वो बाजू वाली दुकान भी ले ले। तरला कहती है कि उसके पास भी जीने का मोटिव है, उसे क्या करना है ये उसे पता है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। नलिन अभी भी तरला से यही कहता है कि उसे जब भी पता चलेगा वो उसका साथ देगा। जिसके बाद तरला अपने घर के कामों में लग जाती है। तरला का रोज का रूटीन फिक्स था। सुबह उठते ही सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना और पड़ोस वाली आंटी के साथ सब्जी लेने जाना। एक दिन तरला देखती है कि नलिन टिफिन घर पर भूल कर गया है। जिसके बाद तरला नलिन को उसका टिफिन देने जाती है। तब उसे पता चलता है कि नलिन को नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। अब तरला प्योर वेज थी और उसे नहीं पता था कि नलिन नॉनवेज खाता है। तरला घर आकर रोती है और नलिन से लड़ाई करती है कि उसने उसे नहीं बताया। नलिन कहता है कि उसने बताया था, लेकिन तरला को लगा कि वो मजाक कर रहा है। अब तरला यही सोच रही थी कि वो नलिन का नॉनवेज खाना कैसे बंद कराए। पड़ोस की आंटी तरला से कहती है कि अगर नलिन को नॉनवेज खाना पसंद है तो वो उसे बंद नहीं कर पाएगा। अब तरला बस यही सोच रही थी कि वो नलिन का नॉनवेज खाना कैसे बंद करवाए। ऐसे ही सोचते वक्त तरला को एक आइडिया आता है और वो मुर्ग मुसल्लम की जगह आलू मुसल्लम बना देती है। यानी कि रेसिपी सेम थी, बस मुर्ग की जगह उसने आलू डाल दिया था। जिसके बाद ये खाना वो अपनी पड़ोस वाली आंटी को देती है और उन्हें ये खाना काफी पसंद आ गया था। जिसके बाद तरला ये खाना पैक करके नलिन को भी देती है और इंतजार कर रही थी कि नलिन को ये खाना पसंद आएगा या नहीं। नलिन जब ऑफिस से लौटता है तो वो तरला को बताता है कि उसकी सब्जी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। अब ये सुनकर तरला काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो इसी तरह से अलग अलग रेसिपीज बनाने लगती है। एक दिन पड़ोस वाली आंटी तरला से कहती है कि वो उनकी बेटी काव्या को भी खाना बनाना सिखाए। एक्चुअली काव्या की शादी होने वाली थी, इसलिए उसकी माँ चाहती है कि काव्या को भी खाना बनाना आए। जिसके बाद तरला काव्या को भी कुकिंग सिखाने लगती है। तब काव्या तरला को बताती है
कि उसके ससुराल वाले नहीं चाहते कि काव्या जॉब करे, लेकिन तरला का कहना था कि काव्या को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। लेकिन काव्या कहती है कि उसकी मम्मी भी यही चाहती है कि वो शादी करे, इसलिए वो शादी करेगी। ऐसे काव्या के शादी का दिन आता है और तरला जब शादी में जाती है तो काव्या उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि काव्या ने जो खाना बनाया था उसे खाकर उसके ससुराल वाले इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने काव्या को जॉब करने की परमिशन दे दी। अब ये सुनकर तरला भी बहुत खुश होती है। तो वही शादी में सबको पता चल जाता है कि तरला ने काव्या को खाना बनाना सिखाया था, जिसके बाद बहुत सी माएँ अपनी बेटियों को कुकिंग क्लासेस लगवाना चाहती थी। वो तरला से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन तरला उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देती। वो ये सारी बात नलिन को बताती है और नलिन तरला से कहता है कि वो अब तक ढूंढ रही थी कि उसे क्या करना है, और जब उसे पता चल गया है कि उसे क्या करना है तो वो पीछे क्यों हट रही है। जिसके बाद तरला समझ जाती है और अपनी कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करती है। उसके पास बहुत से स्टूडेंट्स आने लगते हैं और दोपहर के टाइम में तरला उनके क्लासेस लेती। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स की वजह से अपार्टमेंट वालों को तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो सभी लोग तरला को क्लासेस बंद करने के लिए कहते हैं। तरला उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। अब तरला के पास क्लासेस बंद करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। इससे तरला काफी उदास हो जाती है, लेकिन नलिन उसे समझाता है कि कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तभी नलिन की जॉब भी चली जाती है, क्योंकि वो टेक्सटाइल जहाँ पर वो काम करता था वो बंद हो गई थी। नलिन अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था, तो वही तरला भी सोच रही थी कि वो क्या करे। तब उसे एक आइडिया आता है कि वो अपनी रेसिपीज की एक बुक लिखेगी। जिसके बाद वो एक पब्लिशर के पास जाती है, लेकिन उसका कहना था कि रेसिपी वाली बुक कोई नहीं पढ़ता। जिसके बाद तरला उदास होकर घर आती है, तो नलिन तरला से कहता है कि वो खुद ही बुक लिखेंगे। जिसके बाद नलिन तरला के लिए बुक बनाना स्टार्ट कर देता है। तरला रोज नई रेसिपी बनाती और उस हिसाब से नलिन टाइप करता। अब ऐसे ही बुक बनकर रेडी हो जाती है, लेकिन बुक बिल्कुल भी नहीं बिकती। तरला इससे काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत से पैसे इस बुक बनाने में लगा दिए थे। तरला अब काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो गुस्से में सारे बुक्स रद्दी वाले को बेच देती है। नलिन उसे समझा रहा था, लेकिन तरला अब इस सब को बंद करना चाहती थी। एक दिन जब तरला अपनी फैमिली के साथ होटल में खाना खाने गई थी, तब वो लोग एक डिश ऑर्डर करते हैं और उस डिश की टेस्ट आलू मुसल्लम की तरह थी। तरला समझ जाती है कि ये उसी की रेसिपी है। जिसके बाद वो वहाँ के शेफ से मिलती है और उसे पता चलता है कि उस शेफ ने उसी की बुक में से देखकर ये रेसिपी बनाई थी। अब तरला समझ जाती है कि उसकी रेसिपीज तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बुक्स इसलिए नहीं बिकी क्योंकि उसने अच्छे से बेची नहीं थी। जिसके बाद तरला और नलिन फिर से उस भंगार वाले के पास जाते हैं ताकि वो सारी बुक्स फिर से खरीद सके। तब भंगार वाले को तरला जो हुआ वो सब कुछ बता देती है। वो भंगार वाला कहता है कि वो घर घर जाता है और जहाँ पर भी जाता है वो तरला की बुक बेचेगा। तरला उसे कमीशन डिसाइड करती है, जिसके बाद वो भंगार वाला बाकी लोगों को भी वो बुक बेच देता है। अब इसी तरह से तरला की बुक घर घर में पहुंच जाती है। तरला काफी फेमस हो गई थी और उसकी रेसिपी सबको पसंद आ रही थी। जिसके बाद तरला अपनी और एक बुक पब्लिश कर देती है। तरला काफी फेमस हो रही थी, तो वही नलिन को कुछ लोग टॉन्ट मार रहे थे कि वो बस तरला के पीछे पीछे घूमता है। अब इस बात से नलिन काफी हर्ट होता है और वो भी अपने लिए जॉब ढूंढना स्टार्ट करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी नलिन को जॉब नहीं मिलती। तो वही तरला अब इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि उसे एक कुकिंग शो ऑफर होता है। तरला ये देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो लाइफ में जो करना चाहती थी अब उसे मिल रहा था। तरला उस शो को एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी शूटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन शूटिंग की वजह से तरला काफी बिजी हो गई थी और वो अपने बच्चों और घर पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी जितना वो पहले दिया करती थी। इसी वजह से उसकी माँ उसे काफी ज्यादा डांटती है। तो वही एक दिन उसे पता चलता है कि उसका बेटा बीमार है, क्योंकि वो कई दिनों से खाना नहीं खा रहा था, लेकिन ये बात तरला को पता नहीं थी। तो वही नलिन का भी आज इंटरव्यू था, लेकिन बेटा बीमार होने की वजह से वो इंटरव्यू देने नहीं जा पाता। तरला समझ जाती है कि सब लोग उससे काफी ज्यादा नाराज हैं। वो नलिन से पूछती है कि क्या उसे कुकिंग शो बंद कर देना चाहिए, लेकिन नलिन का कहना था कि जो तरला का मन करे वो उसे करना चाहिए। वो तरला को हाँ भी नहीं कहता और ना भी नहीं कहता, लेकिन तरला अपना शो कुछ दिनों के लिए बंद कर देती है। तो वही नलिन भी अगले दिन इंटरव्यू के लिए जाता है और वहाँ पर उसका बॉस नलिन से काफी ज्यादा नाराज था, क्योंकि नलिन ने कल इंटरव्यू कैंसिल कर दिया था। नलिन बताता है कि उसका बेटा बीमार है और उसकी वाइफ बाहर थी, इसलिए उसने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया। तब उसके बॉस को पता चलता है कि नलिन तरला का हस्बैंड है। ये सुनकर वो बॉस काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तरला की रेसिपीज बहुत ज्यादा पसंद थी। वो नलिन से कहता है कि उसे काफी अच्छा लगा कि नलिन अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट करता है। जिसके बाद वो नलिन को जॉब दे देता है
और नलिन भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद नलिन घर आता है और तरला से सॉरी कहता है कि कल उसने तरला के साथ इस तरह से बिहेव किया। नलिन बताता है कि उसे थोड़ा सा जलस फील हो रहा था कि तरला इतनी कामयाब हो गई है और वो कुछ भी नहीं करता। वो तरला से कहता है कि उसे अपना कुकिंग शो फिर से ज्वाइन करना चाहिए। ये सुनकर तरला बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपना कुकिंग शो स्टार्ट करती है। तब तरला सबसे कहती है कि उन्हें अपने सपनों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। औरतें हमेशा अपनी जिम्मेदारियों की वजह से सपनों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन उन्हें अपने लिए भी जीना चाहिए और अपनी पैशन को फॉलो करना चाहिए। जिसके बाद हमें असली तरला दिखाई जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी तरला मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।